मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हर्ष पटेल, कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन। आज के दिन मैं आपको एपिलेप्सी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। एपिलेप्सी जिसको लोग मिर्गी बोलते हैं, झटके बोलते हैं, तो एक्चुअली में एपिलेप्सी होता क्या है? हमारे दिमाग के अंदर नर्व्स यानी कि चेता तंत्र जो रहते हैं, उसके अंदर कुछ मात्रा में करंट फ्लो होता है। अगर वो करंट ज़रूरत से ज़्यादा फ्लो होने लगे तो उसके कारण से शरीर पे झटके आते हैं। वो ज़रूरत से ज़्यादा करंट फ्लो होने को हम सीजर बोलते हैं, और सीजर के कारण शरीर पे जो झटके आए उसको हम कन्वर्जन बोलते हैं। और दो से ज़्यादा कन्वर्जन किसी को आए तो उसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं। कुछ प्रश्न एपिलेप्सी के मरीज और उनको घर वाले को सताते हैं। वो प्रश्न में से आज कुछ प्रश्नों का हम उत्तर देना चाहेंगे, जैसे कि क्या एपिलेप्सी क्योरेबल है, कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और क्या एपिलेप्सी के मरीज नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं कि नहीं जी सकते हैं। तो एपिलेप्सी के अंदर क्योर की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर केसेस के अंदर क्योर एपिलेप्सी के अंदर हमारा टारगेट ये रहता है कि हम दवाइयों से झटकों को कंट्रोल कर सकें। कब हम एपिलेप्सी को क्योर बोलेंगे? अगर किसी मरीज को 10 साल से एक भी मिर्गी का दौरा नहीं आया है और 5 साल से उसको दवाइयाँ भी बंद हैं, तो हम उसको एपिलेप्सी रिजॉल्व हो गई है, क्योर हो गई है, ऐसा बोल सकते हैं। अब कुछ एपिलेप्सी होती है जो एज डिपेंडेंट रहती है, जैसे कि फिब्राइल सीजर्स हो गए, जैसे कि बेनाइन रोलैंडिक एपिलेप्सी हो गई। ये कुछ उम्र बाद अपने आप बंद हो जाती है। कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? तो एपिलेप्सी के अंदर सबसे पहले आते हैं मेडिसिन, उसके बाद आती है सर्जरी। कुछ कुछ अलग ऑप्शंस जैसे वेगल नर्व स्टिमुलेशन, कीटोजेनिक डाइट के भी अवेलेबल हैं। अब मेडिसिन के अंदर 1 डजन से भी ज़्यादा मेडिसिन अवेलेबल हैं। हर एपिलेप्सी के अंदर अलग अलग मेडिसिन सूट होती है। कौन से आधार पे डॉक्टर एपिलेप्सी की मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं, उस पर काफ़ी सारी चीज़ें निर्भर करती है, जैसे कि मरीज़ की उम्र कितनी है, मरीज़ स्त्री है पुरुष है, अगर स्त्री है तो प्रेगनेंसी है कि नहीं है, मरीज़ को और कोई साथ में बीमारी हो जैसे सर दर्द हो गया तो, या फिर डायबिटीज़ है, बीपी है, खून पतला करने की दवाई चल रही है। ये सब को ध्यान में रखते हुए मेडिसिन सिलेक्ट की जाती है। 2 से ज़्यादा मिर्गी के लिए दवाइयाँ देने के बावजूद मिर्गी के झटके अगर कंट्रोल में नहीं आते हैं, वैसे कंडीशन को हम मेडिकली रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी बोलते हैं। ऐसे केसेस में सर्जरी का भी एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है। क्या मिर्गी के मरीज नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? तो डेफिनेटली, अगर प्रॉपर एपिलेप्सी का निदान हुआ है, प्रॉपर मेडिसिन चल रही हैं, मिर्गी के दौरे कंट्रोल में है, तो मिर्गी के मरीज भी बाकी के लोगों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं।